कांग्रेस के 2 दिवसीय मीडिया सम्मेलन में उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं को दिया गुरुमंत्र, कहा डरो नहीं, मिलकर लड़ो, विपक्ष को मिलकर देना है जवाब। डरो नहीं, मिलकर लड़ो, राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्करों को यह सबक दिया है। मीडिया सम्मेलन में राहुल ने कहा कि डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है ताकि सच को सामने लाया जा सके। राहुल ने सोच को बदलने और सकारात्मक सोच के साथ देश में बदलाव लाने की बात कही। दिल्ली में कांग्रेस के देश भर से करीब 100 से ज्यादा प्रवक्ताओं की वर्कशॉप बुलाई गई। राहुल की इस पाठशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि चुनाव को लेकर छिड़े साइबर वॉर में कांग्रेस मजबूती से टक्कर दे सके। एमपी में सत्ता की हैट्रिक के लिए आज से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। 5 साल के काम का जनता को देंगे हिसाब। 1 करोड़ की लागत से बने रथ में बैठकर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे शिवराज। मुख्यमंत्री की 50 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा 224 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। विपक्षी दल कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की इस यात्रा को चुनावी यात्रा करार दे रहे हैं और इसे जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। जेडीयू का साथ छूटने के बाद बीजेपी की बिहार यूनिट में बगावत की दरार चौड़ी होती जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी विधायक अमरनाथ गामी और विजय मिश्रा पहले ही सुशील मोदी के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। नरेंद्र सिंह का दावा, बीजेपी के 40 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं और वो जब चाहें बीजेपी और आरजेडी विधायकों को तोड़ सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के बयान से मचा हंगामा। बीजेपी ने शकील के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। शकील अहमद ने ट्वीट किया था कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद हुआ। इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के बयान को लेकर सत्यव्रत चतुर्वेदी का बयान, कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था के मसले पर सीएम अखिलेश पर निशाना साधा है। रशीद मसूद के मुताबिक यूपी में कानून का राज नहीं है। गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस को मिला अहम सबूत। मौका वारदात से पुलिस को मिट्टी से मिला एक कारतूस। पुलिस आसपास के इलाके की मिट्टी खोदकर सबूत तलाशने में जुटी है। सीजेएम की पत्नी गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस जांच तेज। पुलिस ने जज के पिता के गर्ग और मां रचना गर्ग को पूछताछ के लिए बुलाया। गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी और उलझी। गीतांजलि के भाई का दावा, जज के अवैध रिश्ते की वजह से उनकी बहन की जान गई। जज के नाजायज ताल्लुकात की वजह से गीतांजलि की मौत हुई। गीतांजलि के भाई राकेश के मुताबिक उसके साथ अवैध रिश्ता था। इसके साथ ही सीजेएम को बेटे की ख्वाहिश थी। इन्हीं दोनों वजह गीतांजलि के कत्ल का कारण बनी। हरियाणा के सिरसा में छत पर चढ़े सांड को 4 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया। सीढ़ियों में फंसे बुल को बेहोश कर बिल्डिंग से नीचे उतारा गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजोकरी के पास पुलिस चेकिंग के दौरान हादसा। बोलेरो कार ने रुकी हुई गाड़ियों में मारी टक्कर। 7 लोग जख्मी। गुस्साए लोगों ने पुलिस पीसीआर वैन को तोड़ा। यूपी में बेटियों के खिलाफ जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में 12 की छात्रा के साथ फेसबुक फ्रेंड ने किया गैंगरेप। आरोपी ने ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की को बहलाकर गाड़ी में बिठाया, फिर दोस्त के साथ मिलकर असमत लूट ली। यूपी से बिहार तक बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। रोहतास के राजपुर में एक लड़की की गैंगरेप के बाद आंखें निकाल ली गई। घर वालों ने पुलिस पर लगाया शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बिहार के रोहतास में अगवा लड़की से गैंगरेप और फिर उसकी आंख निकाल लेने की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया। कश्मीर घाटी में 4 दिन बाद हालात सामान्य हुए। श्रीनगर में बाजार, दुकान, दफ्तर खुले। सड़कों पर उमड़ी भीड़। रमजान के मौके पर हालात सामान्य होने पर लोगों के चेहरे खिले। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदजुबानी और धमकियों का सिलसिला जारी है। वीरभूम जिले में पंचायत चुनाव से एक दिन पहले टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने कांग्रेस नेता को सिर कलम करने की धमकी दे डाली। लाभपुर से टीएमसी के विधायक मोनिरुल इस्लाम ने एक चुनावी रैली में वीरभूम के कांग्रेस नेता बापी दत्ता से कहा, बापी दत्ता, मुझे तुम्हारा सिर कलम करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। दत्ता ने मोनिरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। মানুষের উপর অত্যাচার করো, তাই এই কাজটা আমার পক্ষে সহজ। আর যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তুমি যদি লড়াই করতে চাও, সে লড়াই হবে।
पश्चिम बंगाल में चौथे दौर के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। केंद्रीय बलों की 250 कंपनियां 13,801 मतदान केंद्रों की सुरक्षा में मुस्तैद है। चौथे दौर में 5,524 बूथ अति संवेदनशील है। इसके अलावा लगभग 1,000 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा हो रही है। तीसरे दौर की वोटिंग में 5 लोगों की मौत के बाद चौथे दौर की वोटिंग के दौरान भी हिंसा की खबर है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कांग्रेस समर्थकों में झड़प, दो तरफा बमबारी में एक जख्मी। पद्मश्री से सम्मानित ओडिशी डांसर इलियाना क्रिस्टी ने आरोप लगाया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के 2 पुजारियों ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि यह सब पैसे देने से इनकार करने के कारण हुआ। क्रिस्टी भुवनेश्वर में डांस टीचर हैं और 1979 से ओडिशा में रह रही हैं। बॉलीवुड के दबंग से गले मिलकर गिले शिकवे दूर करने के बाद बादशाह खान का ट्वीट लिखा, दोस्ती के अध्याय पर पलटना सबसे सुखद अनुभव है। बॉलीवुड में खान वार खत्म हो गया है। खुद शाहरुख खान ने ट्वीट कर इस बात की तस्दीक कर दी है कि रविवार को इफ्तार पार्टी में सलमान से गले मिलना ना तो औपचारिकता थी और ना ही दिखावा। दोनों पुराने दोस्तों ने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं और दुश्मनी का चैप्टर क्लोज कर दिया है। वेटरन एक्टर मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक मनोज कुमार का कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है। नैनीताल में जख्मी तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा है और बेजुबान मारा गया। फॉरेस्ट रेंजरों की कोशिशों के बावजूद तेंदुआ अपने जख्मों से हार गया और उसकी मौत हो गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। रेलवे ने वेटिंग टिकटों से जुड़े नियमों में बदलाव कर यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। इसके तहत इंटरनेट से लिए गए वेटिंग टिकट की तरह ही रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर भी आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। ट्रेन में आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नए नियम से स्लीपर में रिजर्व सीट वाले पैसेंजर को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा और टोयोटा की कारों से पिछली एम्बेसडर को ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टैक्सी के खिताब से नवाजा गया है। बीएसई सेंसेक्स 7 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 20,156.50 के स्तर पर पहुंचा। ऑटो, बैंक, रियल्टी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और पीएसयू शेयरों में खरीदारी से बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। नायनेक्स पर कच्चा तेल 0.3% की बढ़त के साथ $108.2 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं आईसीई पर ब्रेंट क्रूड $108.4 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। न्यूजीलैंड में रविवार को 6.9 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और पावर केबल कटने की खबरें हैं।